हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरा छोटा सा DIY पॉन्ड। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो मॉलीज़ हैं वो सुबह सुबह मैंने इसमें जो इनका मॉलीज़ का फूड होता है वो डाला, तो वो ऊपर आ जाती हैं खाने के लिए। तो एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ मुझे मिला। जैसा कि आज मदर्स डे है और आपको भी, सबको जितनी भी मदर्स हैं उनको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये इनमें से जो ब्लैक वाली मॉली है, शायद आज ये भी मम्मी बन गई है, क्योंकि एक छोटा सा बेबी मैंने इसमें अपने वाटर लिली का जो ये टब है उसमें देखा है। तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला कि इनमें से किसी ने ब्रीडिंग करी है। तो दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये मेरे वाटर लिली का जो टब है, इसी में घूम रहा है। तो यहाँ पर ये आ गया होगा। और बाकी जो इनके साथ के हैं, ये जो मेरी वाटर कैबेज लगी है, शायद इसके नीचे होंगे। तो कई बार ये जो मॉलीज़ होती हैं ये अपने बेबीज़ को खा भी लेती हैं दोस्तों। तो इस तरह का अगर आपने कोई DIY पॉन्ड बनाया है या मॉलीज़ को अगर आपने अपने गार्डन में या घर में रखा है, तो आप उसमें एक खंगर जो आता है, जो एक्वेरियम्स में डालते हैं, वो वाला एक पत्थर आप ज़रूर रख दें, जिससे कि उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें ये जितने भी बेबीज़ होते हैं ये चले जाते हैं या छिप जाते हैं। नहीं तो कई बार ये जो इनकी मम्मी है या ये जो मॉलीज़ हैं, ये अपने ही बेबीज़ को खा लेती हैं। और एक ये मैं बहुत प्यारा सा आपको फूल दिखा रही हूँ वाइट कलर का। तो ये है मैक्सिकन स्वॉर्ड। तो दोस्तों, इसमें भी अब फ्लावरिंग होने लगी है। तो इस तरह की एक लंबी सी डंडी निकलती है और उसमें फिर छोटे छोटे गुच्छों में फूल खिलते हैं और शाम को ये बंद हो जाते हैं और जैसे ही इन पे सनलाइट पड़ती है तो ये खिल जाते हैं। तो इस तरह से ये वाले प्लांट्स भी आप अपने वाटर पॉन्ड बनाया है या एक्वेटिक प्लांट्स जहाँ लगाए हैं आपने, वहाँ पे लगा सकते हैं। ये वाटर कैबेज है और मैक्सिकन स्वॉर्ड है दोस्तों, वाटर लिलीज़ हैं, लोटस हैं। इस तरह से आप इनको लगाइए। कई बार हमें डर लगता है कि मच्छर जो है उसमें पैदा हो जाएंगे, तो आप इसमें मॉलीज़ डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है ये भी। और इस साइड में आपको अपने आम के पेड़ के पास लाई हूँ। तो दोस्तों, ये देख ही रहे होंगे, इसकी पिछले बार मैंने प्रूनिंग अच्छे से कर दी थी, तो इस बार आम नहीं आए, लेकिन अब इसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं। तो इसी पेड़ की शेड में मैंने कुछ अपने जो फ्लावर्स हैं वो रखे हैं। और ये है लिलियम्स और ज़रबेराज़ यहाँ पर रखे हैं। तो दोस्तों, जो लिलियम्स की वीडियो थी, सर्दियों में मेरे लिलियम्स बहुत अच्छे खिले थे। और ये मेरी सेकंड जो ब्लूमिंग है, जो इन्होंने दोबारा से ब्लूम करा है। तो बस इसको जब ये जो एक स्टिक निकलती है और उसके बाद दोस्तों जब वो स्पेंट हो जाएं, तो आप बिल्कुल नीचे से कट कर दीजिए और उसमें खाद डाल दीजिए। वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, गाय की खाद दे सकते हैं, कुछ भी गोबर की खाद डालकर। तो ये दोबारा से स्प्राउट हो जाते हैं और इनको एनर्जी मिल जाती है इन बल्ब्स को। तो देखिए, ये मेरे फिर रीब्लूम हो गए हैं। तो कितने प्यारे लग रहे हैं। और कलर्स जो हैं, थोड़ा सा फूल का साइज़ मुझे छोटा लग रहा है पहले से, लेकिन बहुत ही प्यारे फूल खिले हैं। और आपको बहुत ही क्लोज से दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ में दोस्तों ये फूल जो है मेरे खिल रहे हैं, कुछ में स्प्राउट हो रहे हैं, कुछ में बडिंग्स आ रही हैं। तो कहने का मतलब है कि ये 1 महीना तक अभी और चलेंगे। यानी जैसे जैसे फूल स्पेंट होंगे तो नीचे से जो उनके स्टॉक्स निकल रहे हैं उनमें अभी रीब्लूमिंग होगी। तो इस तरह से मैंने ये जो सेकंड ब्लूम लिया है दोस्तों, फर्स्ट टाइम लिया है। और इतनी गर्मी में 40 डिग्री में भी ये देखिए कितने प्यारे खिल रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो इनको भी कर सकते हैं। अगर आपने कभी सेकंड ब्लूम नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं कि जब आपके जो फर्स्ट ब्लूमिंग है वो हो जाए तो उसको बिल्कुल नीचे से कट कर दीजिए और खाद पानी दे दीजिए। पानी रेगुलर देना है, तो उससे आपकी जो बल्ब्स हैं वो स्प्राउट निकलेगा, उसमें से दोबारा से रीब्लूमिंग होगी। और उसके बाद जब बरसात आए तो दोस्तों इनको थोड़ा शेड में रख दीजिएगा, नहीं तो क्या होता है कि बल्ब गलने लग जाते हैं। तो मैंने इन बल्ब्स को इसी में ही छोड़ दिया था। पिछली बार मैंने निकाल दिया था तो फिर वो मल्टीप्लाई नहीं हुए, और इस बार इनको इसी में छोड़ दिया तो ये मल्टीप्लाई भी होंगे और फिर रीब्लूमिंग भी आएगी। तो जो मेरा ये एक्सपीरियंस है ये भी बहुत अच्छा रहा। और दोस्तों, जब एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब आपकी कलियाँ बन जाएं तो आप इनको बिल्कुल शेड में रख दीजिए। उससे क्या है कि ये जो फ्लावर्स हैं आपके लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, ज़्यादा स्टे करेंगे आपके गार्डन में। लेकिन मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि बिल्कुल छाया में मैं इनको रख पाती, तो मैंने यहाँ पे पेड़ की शेड में इनको रख दिया। तो यहाँ पर 11 से 11:30 तक की धूप इनको मिल जाती है मॉर्निंग वाली। और फिर जब 2 बजे के बाद जब
बहुत ज़्यादा तेज़ वाली धूप होती है तो सूरज घूम जाता है तो वो इन पे नहीं पड़ती है। तो सुबह शाम आप इसमें पानी दीजिए, मिस्टिंग करते रहिए, तो बहुत खूबसूरत ये फूल चलते हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तो मैंने तो इनको मॉर्निंग सनलाइट दे रखी है। बाकी अगर आपके यहाँ गार्डन में ऐसा स्पेस है जहाँ पे बरांडा हो या फिर केवल ब्राइट लाइट आती हो, तो कलियाँ जैसे बन गई हों, तब आप इनको ब्राइट लाइट में रखिए, तो ये जो फ्लावर्स हैं ज़्यादा आपके साथ स्टे करेंगे। क्योंकि बहुत ही तेज़ धूप में इनके रंग भी उड़ने लग जाते हैं और कई बार इतनी तेज़ हवा आती है या आंधी आती है तो फूलों के गिरने का भी डर बना रहता है। तो दोस्तों, आगे की साइड आपको लेकर आई हूँ, यहाँ पर जीनिया की सैपलिंग्स लगी हैं। देखिए, छोटे छोटे जीनिया के सैपलिंग्स थी और अब इनमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो मिट्टी आप देख रहे होंगे, आपको ड्राई नज़र आ रही होगी, जबकि मैंने सुबह ही पानी डाला है। तो आजकल दोस्तों दोनों टाइम ही पानी देना पड़ रहा है, तो सुबह भी डालती हूँ मैं और शाम को भी। तो आप इसी तरह देखिए, ग्रीनरी तो बनी है गार्डन में, लेकिन इतना ज़्यादा तेज़ सनलाइट है कि वो जो पौधे हैं बेचारे, वो बिल्कुल मुरझाने से लग जाते हैं दिन में। तो अगर आप इनमें दोनों टाइम पानी देंगे, या जो भी आपके यहाँ का मौसम है, अगर आपने ग्रीन नेट लगाई है तब तो ठीक है, नहीं तो मैंने तो कोई ग्रीन नेट नहीं लगाई है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आगे की साइड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ विनका है, विनका की सैपलिंग्स लगाई हैं मैंने, यानी सदाबहार। और उसके पीछे की साइड आप जो ट्रेस देख रहे हैं उसमें है पोर्चुला का। तो सुबह की जैसे ही सनलाइट इन पे पड़ती है, ये पोर्चुला का अपने आप ही खिलना शुरू कर देते हैं। और सदाबहार में भी जैसे ये हाइब्रिड है, सैपलिंग्स मैंने लगाई थी तो इनमें भी ब्लूमिंग शुरू हो चुकी है। और इस साइड में है रुडबेकिया। रुडबेकिया की छोटी छोटी सैपलिंग्स आप ही के साथ मैंने ग्रो करी थी अपनी पिछली वीडियो में। तो देखिए, इनकी जो कंडीशन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरह से यहाँ पे कलियाँ भी बननी शुरू हो गई हैं और मुझे लगता है 10 दिन में इसमें फ्लावरिंग भी हो जाएगी। तो इस क्यारी में देखिए, कुछ छोटे सैपलिंग्स हैं, कुछ बड़ी हो चुकी हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी जीनिया लगाया था फ्रेंड्स, और ये जीनिया में देखिए कुछ में तो फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। बहुत ही छोटे पौधों पे ही फ्लावरिंग आ गई है, कुछ में कलियाँ बनी हैं, कुछ ये बिल्कुल छोटी छोटी सी सैपलिंग्स हैं। तो इस तरह से जो भी मैंने सैपलिंग्स ही लगाई थी, मतलब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं छोटी ही सैपलिंग्स लगाती हूँ, और ये जो थी अब इनमें कलियाँ बन गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप भी चाहें तो बस आप सैपलिंग्स लगाइए, जो बिल्कुल छोटी टोकरी में आती है वो वाली। और यहाँ पे देखिए, जो सनफ्लावर्स हैं सब स्पेंट हो गए हैं। तो अब इनका जो गमले हैं इनको भी मुझे खाली करना है, और इनकी जो पौधे हैं इनको निकाल के फिर कुछ नई सैपलिंग्स लगाऊंगी। तो सनफ्लावर जो है दोस्तों, ज़्यादा नहीं होते, 1 2 फूल 3 फूल के बाद वो स्पेंट हो जाते हैं और ज़्यादा लास्ट हमारे साथ नहीं करते हैं। तो ये जो विनका है या पोर्चुला का है, जीनिया है, ये बहुत भर भर के खिलते हैं। तो इनके जो सीड्स हैं, जैसे कि इनके जो स्पेंट फ्लावर्स हैं, वो भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, या अभी भी आप लगा सकते हैं। तो वो आने वाले टाइम तक आपको जून जुलाई तक फ्लावर्स देंगे। तो इस तरह से दोस्तों, जो बिल्कुल स्पेंट हो गए हैं फ्लावर्स, उनको मैंने इसी गमले में तोड़ के डाल दिया है, जिससे कि छोटे छोटे बेबी प्लांट्स मेरे बनते रहें। और इस साइड पे दोस्तों एक छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पे मैंने अपना बड़ का बोनसाई रखा हुआ है। और आपको आगे लेकर चलती हूँ कि मैंने और क्या लगाया है। तो इस तरह से ये जो एक इधर से जो आप देख रहे हैं, पूरी क्यारी में यहाँ पर जीनिया की सैपलिंग्स हैं। देखिए, पूरी क्यारी में पीछे की साइड, बिल्कुल पीछे की साइड जीनिया लगाया है, उसके आगे पोर्चुला का है, और उसके आगे जो 2 लाइन है वो सदाबहार की है, यानी विनका की हैं। तो इस तरह से जो गर्मियों वाला गार्डन है आपका, वो ज़्यादा मतलब सर्दियों के मुकाबले तो कम ही रहता है, लेकिन हम चाहें तो इसको भी ग्रीन बना सकते हैं। जैसे कि ये बेबी सनरोज़, कितने खूबसूरत फूल हैं दोस्तों इसके, और ये 2 गमलों में लगे हैं। और बहुत ही ज़्यादा, जितनी भी तेज़ गर्मी पड़ती है, ये फूल खिलते रहते हैं और अपनी एक ग्रीनरी हमारे गार्डन में क्रिएट करते हैं। तो आप इस तरह से इसकी भी अगर कहीं आपको मिल जाए, छोटी सी डंडी काट कर लगा दीजिए, और उसमें रूट्स आ जाएंगी, और बहुत खूबसूरत पौधा होता है ये भी। और एवरग्रीन होता है, परमानेंट होता है, और
टाइम पे गर्मियों में इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते रहते हैं। इनको आप चाहें तो हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं या गमलों में लगा सकते हैं। और इन गमलों में है दोस्तों रुडबेकिया, और इस साइड देखिए कुछ पिटूनिया के गमले रह गए हैं जो कि अभी भी ब्लूमिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इनको नहीं निकाला था। और इधर हैं स्पैरो प्लांटर्स, और इन स्पैरो प्लांटर्स में दोस्तों ये देखिए मैंने छोटी छोटी जो ग्रीन वॉन्डरिंग ज्यू होती है वो लगाई हुई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। तो इस तरह के कुछ प्लांट्स आप लगा सकते हैं अगर चाहें तो इन छोटे छोटे प्लांटर्स में, तो ग्रीनरी तो बनी ही रहेगी। साथ में जो ये स्पैरोज़ हैं ऐसा लगता है जैसे कोई इनके पंख हो। और इस साइड है जिरेनियम्स। तो दोस्तों ये सब आईवी जिरेनियम्स हैं और मैंने जीने के नीचे इनको रखा है। वैसे तो बहुत तेज़ गर्मी हो चुकी है, पर ये जो है उतना अच्छा साइज़ तो नहीं है इन फ्लावर्स का, लेकिन अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप इनको बचा लेंगे या बहुत ज़्यादा सनलाइट से इनको हटाकर कहीं शेड में रख देंगे तो ये फूल खिलते ही रहते हैं। देखिए कितने फूल खिल रहे हैं और कितने ज़्यादा स्पेंट हो रहे हैं, तो उसका कारण गर्मी है। और इधर है फूशिया की एक बास्केट। देखिए फ्लावर्स तो इसमें भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं, पर इसमें दोस्तों अब गर्मी से जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है इसमें पौधा जो है मेरा झुलस रहा है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा कोकोपीट की मल्चिंग कर दी थी, ऊपर से डाल दिया है। जैसे कि हम पानी डालते हैं तो वो एकदम से एवेपोरेट ना हो और उसमें गमले में नमी बनी रहे। और ये है एक देखिए अफ्रीकन वॉयलेट, कितना खूबसूरत प्लांट है ये, और इसमें अब वॉयलेट कलर के फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो ये भी बहुत प्यारा फूल होता है और बेहद नाजुक पौधा होता है दोस्तों, तो ये शेड में ही चलता है। तो यहाँ पर बिल्कुल कम सनलाइट आती है, तो मैंने इसको यहीं रखा हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह से गार्डनिंग करते रहिए, अपने गार्डन को हरा भरा बना के रखिए। और फिर मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक पर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, हैप्पी मदर्स डे। ओके माय फ्रेंड्स, बाय।